राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी देखिए, सुबह से मेरा सारा काम निमट चुका। झाड़ू पोछा और लंच वन सब बना दिया था। तो उसके बाद फिर मैं नहा ली थी। नहाने के बाद अब मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लूँ। तो जी टाइम हो चुका है 4:20। तो जी आज देखती हूँ शाम के खाने में क्या बनाती हूँ। बच्चों की डिमांड थी कि मम्मा पालक पनीर बनाओ, और एक कह रहा था कि राजमा चावल बनाओ। अब ना राजमा भीगा और ना ही पालक आया, ना ही पनीर आया। और एक बात दूसरी बात ये, घर में है ना सब्जियां खत्म हो रखी। कल भी बोला था उनको, तो वो कल तो वे आए थे जो इलेक्शन में उठ रहे नेता, तो उनकी वजह से तो कल तो टाइम नहीं लग पाया। तो देखते हैं आज शाम को मार्केट जाएंगे तो सब्जी वगैरह लेकर आएंगे, तब पालक पनीर बनेगा। और देखती हूँ अब क्या है। अगर अब मतलब सब चीज़ आ गई तो पालक पनीर अभी बना लूँगी, नहीं आई तो फिर मैं कल बनाऊँगी। तो अब देखती हूँ, या तो बनाऊँगी मैं आलू टमाटर मतलब पतले से, नहीं तो फिर और कुछ देखती हूँ और क्या बनेगा। और आप सब भी बताइए जी कैसे है। और मैंने जैसे वीडियो में बताया था ना, ये एक निकल गया। तो जी ये जी देखो क्या होता है। बस अब हो गया तो होगा, नहीं बहुत दुख हो रहा है जी सच्ची में ही। ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ कहाँ बनती है। तो जी आप सब भी बताइए कैसे हैं। और मेरा भी काम निमट चुका। बस मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो है। तो जी ये होगा था फिर दोपहर का समय, और मेरा सारा काम निमट चुका था। झाड़ू पोछा नहावा भी ली थी मैं। तो ये कपड़े उतार के लाई थी मैं सुबह सुबह ही। तो मैंने सोचा इन कपड़ों की तह बना दूं। तो जी देखो दोनों बेडशीट और कपड़े बहुत सारे थे। तो मैं दोपहर के टाइम फिर इनकी तह बनाने लगी। और शाम के खाने का कंफ्यूजन नहीं हो रहा था आज क्या बनाए। एक कह रहा था मम्मा पालक पनीर बना दो, एक कह रहा था राजमा बना दो। अब समस्या ये थी, राजमा नहीं भिगोया था सुबह, पालक पनीर का ये सामान नहीं था। तो फिर दिक्कत मतलब कंफ्यूजन ही हो रही थी। फिर मैंने इनको कॉल करी कि खाने में क्या बनाऊं। फिर मेरे मन में आइडिया आया कि आज मैं आलू की कचौड़ी बनाऊंगी। फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा जी मैं आलू की कचौड़ी बना लूं। इन्होंने बोला ठीक है बना ले। तो फिर वही वो हो गया था कि आज शाम के खाने में आलू की कचौड़ी ही बनेगी। तो जी फिर मैंने वही बनाई थी आलू की कचौड़ी। तो जी हाँ देखिए, मैं सारे कपड़ों की तह बना दूंगी। और छोटे वाला आया था, वो उन्हें ना मैं वीडियो में बोल रही थी कि बड़े वाला काम कराता है छोटे वाला नहीं कराता। तो उसने सुन लिया। तो ये बोल रहा कि मम्मा देखो आज मैं आपका काम करवा रहा ना, आप मुझे बोल रहे थे कि छोटे वाला नहीं करवाता। तो आके कहने लगा कि मम्मा जितने भी छोटे छोटे कपड़े हैं मुझे दे दो, मैं उनकी तह बना दूंगा। तो देखिए जी इधर मैंने छोटे छोटे कपड़े उसे दे दिए और बड़े कपड़ों की मैं तय कर रही थी। तो देखिए जी कितने अच्छे से तय लगा रहा। ये बच्चा है ना, बच्चे को देख के मोटिवेट होता है। तो जी इधर ये तय लगा रहा था, उधर मैं लगा रही थी। उधर उधर ये बड़े वाला आया था, पता नहीं क्या लेने आया था। ये दूसरे रूम में बैठा हुआ आया था। तो अम्मा बेटा कपड़ों की तय भी बना रहे थे और हमारे साथ के साथ कुछ बातें भी चल रही थी। तो ये बातें बहुत करता है। अगर बाहर कुछ होगा ना तो सारी बताएगा, स्कूल में कुछ होगा तो वो भी घर आके सारी बताएगा मुझसे। मतलब आधी घंटे मैं सुनती नहीं हूँ उसकी बात। ये है कि ये बोलता रहता मम्मा ये मम्मा वो। तो मैं थोड़ी हो ना इग्नोर कर देती हूँ। तो फिर गुस्से में चला जाता है कि मम्मा आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। तो फिर मैं कहूँगी नहीं बेटा मैं सुन रही, आप बताओ। तो फिर दोबारा का फिर बताएगा। तो ये अपनी कुछ स्कूल की बात बता रहा था मुझे, और मेरे साथ कपड़ों की तह भी करवा रहा था। तो हम दोनों लगे पड़े थे बातों में भी और कपड़ों की तह में भी। और जिस टाइम मेरा सारा काम निमट चुका था, नहावा सब लिया था मैंने। तो जी देखिए सारे कपड़ों की तय हो चुकी। और कपड़े ये कल शाम उतार के लेकर आई थी जी मैं। तो कल शाम से मुझे टाइम नहीं लगा। तो ये ऐसी टब में भरे हुए आए थे। तो मैंने सोचा रेस्ट तो बाद में करूँगी, पहले इन कपड़ों की तय बना दूँ उसके बाद आराम कर लूँगी। ये है जो काम निमट जाए तो अच्छा ही है, टाइम से निमट जाए तो बढ़िया ही है, फिर दूसरे काम के लिए सोचो। देखो अब इसके कपड़ों की तय है ना, अब बन गए। तो अब बैठ के फिर बातें करने लग गया मेरे साथ। देखो सामने है ना शीशे में चमक रहा वो बैठा। और यहाँ देखिए यहाँ कुछ बोल रहा था, ये आपसे बातें कर रहा था। आखिरकार फिर ये कैमरे में आ गया और मैंने ले लिया। मैंने कहा चल तू इधर ही आ जा सामने ही। तो फिर इधर आके फिर मेरी हेल्प करवाने लगा। अरे इसकी डैडी की टी शर्ट थी ना, बड़ी थी। पहले तो इसने इसे सीधा कर दिया, फिर इससे तय नहीं बनी। फिर मुझे दे दिया, मम्मा मेरे से तय नहीं बन रही, आप ही बना दो। मैं कहा चल मैं ही बना दूंगी। तो छोटे छोटे कपड़ों की बनी थी, इससे बड़ों की नहीं बनी थी। बाकी कपड़ों की मैंने बना ली थी और छोटे छोटे कपड़ों की इसने बना दी थी। तो दोनों हम तय बनाने में लगे हुए और हमारी माँ बेटा की बातें भी चल रही।
देखो इस टी शर्ट को है ना बार बार अलट पलट ही करने लग रहा है कि इससे बन रही थी इसकी तय और अब भी बनेगी नहीं। फिर बाद में यही बोल देगा मुझे कि मम्मा मेरे से नहीं बन रही, आप ही बना दो, देखो नहीं बनी। ये ऐसे तय करी थी इसने। फिर मैंने पूरा ही सूट कर लिया, मैंने कहा आज दिखाऊंगी मैं सबको। ये लो, ये फेंक दी, इससे तय बनी ही नहीं थी, फिर इन्हें फेंक दी। फिर मैं आई दूसरे कमरे में, तो कह रहा कि मम्मा मेरे से नहीं बन रही, आप ही बना लो, देखो अब मेरे से बोल रहा कि मम्मा मेरे से नहीं बनी, आप ही बना लो। तो मैंने इसे बोल दिया, तो मैंने कहा तू परेशान ना हो, मैं खुद बना लूँगी। तो फिर इसके डैडी की टी शर्ट की तय मैं ही करने लगी थी। तो मैं कर दूँगी यार, देखो अब ये बनियान ले रहा, इस पर बनियान की भी नहीं बन रही। पर ये है बेचारा कोशिश पूरी है, पर ये तय ये बच्चा करते करते ही सीख जाता है। तो जी आधे कपड़े मैं साथ के साथ अलमीरा में भी लगा रही थी और तय भी कर रही थी। ये मैं तय करती हूँ तो साथ के साथ दोनों रूमों में जहाँ जहाँ जिसके कपड़े लगते हैं वहीं लगा देती हूँ मैं। देखो ये फिर लग गया। वैसे भी ये तय नहीं करनी थी, प्रेस की शर्ट थी, प्रेस हो रही थी इस पर। मैंने कहा चल तू ऐसे ही रख दे, इस पर प्रेस होएगी। फिर बेचारा लगा पड़ा मेहनत करने में कि मम्मा मैं बनाऊंगा। मैंने कहा भाई तू बना ले। लो इसने बना के कर दी तैयार। लो सही है, बच्चा बेचारा मेहनत करे तो सही है। तो जी देखो मैं आ चुकी दूसरे कमरे में और लगभग मेरे सारे कपड़ों की तय बन चुकी है और मैंने गया इनकी सेटिंग भी कर दी। तो जी देखिए फाइनली तय हो चुका। अब मैं शाम के खाने में बनाऊंगी कचौरी, आलू की भरवा। तो पनीर का था वो, मतलब उसका सामान नहीं था। राजमे का था, राजमे भिगोया हुआ नहीं था, तो फाइनल हो गया पनीर वो आलू, मतलब आलू की। तो जी देखो एक मैजिक दिखाती हूँ आपको, जो मतलब मैंने अपने हाथ से उसको तैयार किया। तो देखना अभी, देखो ये लाइट बंद होगी और जी देखो मेरे कमरे का व्यू। और एक बात बताऊं जी, ये वाइट कलर की एलईडी थी, तो मेरे पास पिंक कलर की नेल पेंट थी, तो वो नेल पेंट मैंने इसके ऊपर पेंट करती। तो देखो जी कमरे का व्यू, देखो पूरा कमरा पिंक पिंक हो रहा। देखो जी कितना प्यारा लग रहा। और कमेंट करके बताना कि ये जो मेरा आइडिया है कैसा लगा। देखिए ये पिंक पिंक पूरा कमरे का है ना, व्यू आ जाता है इससे। बस ऐसे ही मेरे मन में आइडिया आ गया और मैंने कर दिया। चलो हॉल में भी लगा हुआ है, हॉल में भी। तो जी देखिए फिर आ गई थी मैं किचन में और इधर रख दिए थे मैंने आलू उबलने के लिए और साथ के साथ बना रही थी मैं अपनी चाय। और सारे टोकरे के बर्तन भी लगाए थे मैंने साथ के साथ। ये सुबह मांजे थे ना, तो सारे ताजे तो कबर्ड में रखती हूँ क्योंकि गिल्ले रहते हैं, तो सूखने के बाद फिर मैंने कबर्ड में लगा देती हूँ। तो जी देखिए इधर मेरे आलू रखे गए, उधर मैं चाय बनाऊँगी अपनी, तो साथ के साथ मेरे 2-3 काम में साथ के साथ निपटा लेती हूँ। चाय भी बनती रहेगी और आलू भी बन जाएंगे और मेरे बर्तन भी रखे जाएंगे। तो देखिए यहाँ मेरी चाय बन के तैयार होगी। शायद मेरी आलू में भी सिट्टी आ गई थी। तो देखो मैंने यहाँ पे ये लगाई हुई है, क्या बोलते हैं इसको, छन्नी क्या बोलते हैं, पूरी तारने की, सॉरी दिमाग में नहीं आ रही क्या बोलते हैं। तो इससे मैं इसकी कुकर की गैस निकालने लगी और अपनी चाय लगा हल्दी की। फिर आखिर में आके यही डिसाइड हुआ कि चलो आज कचौड़ी बनाते हैं। तो जी आप सब भी आ जाइए, चाय पी लीजिए। मेरी चाय बन के तैयार हो गई और अब मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी। तो मैं इधर भी दिखा रही थी जी आपको, ये पिंक लाइट है ना, मैंने हॉल में भी लगाई हुई है और दोनों रूम में लगाई हुई है। मेरे पास है ना नेल पेंट ही रखी थी, मेरे माइंड में आइडिया आया, ये एलईडी भी कई सारी रखी थी। मैंने सोचा यार थोड़ा सा व्यू बदला जाए, तो मैंने इन पर पेंट, मतलब पिंक कलर की पेंट कर दी, सारे नेल पेंट पिंक कलर की थी, इन पर सारियों पे कर दी। तो देखो अच्छा हो गया। तो जी हाँ मैंने अपनी चाय पी ली थी। चाय पीने के बाद मैं अपने उसकी कचौड़ियों की तैयारी करने लगी। तो मैं यहाँ काटूंगी बहुत सारी हरी मिर्च और 3 से 4 प्याज थी और लहसुन भी डाला था जी मैंने। तो ये प्याज और हरी मिर्च तो मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली थी। तो फिर बाद में थोड़ी मैंने कद्दूकस से भी करी थी कि हाथ से हुई नहीं, दुखन लगा, तो मैंने कद्दूकस से भी चॉप कर ली थी, सॉरी कस ली थी। तो फिर लहसुन मैंने जो इमाम दस्ता होता है ना वो कूट, वो वाला, तो बारीक बारीक से उसमें कूट लिया था। तो फिर वो सब मिला के और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक और कुछ नहीं डाला था जी हमने। मसाला वसाला देखो मैंने भाई बार बार बोलती हूँ कि हम नहीं खाते तो मसाला नहीं डाल लेते। फिर हाँ नमक मिर्च थोड़े से तेज डाल लेते कि ये आटा रहता है ना, आटे में भर के फिर अगर कम मतलब डालते हैं तो कम लगता है, फिक्की फिक्की सी लगती है। तो मैंने आज थोड़ी सी मात्रा है ना तेज रखी थी। और जी एक बार बताऊँ काफ़ी अच्छी बनी थी, टेस्टी खाने में, सच्ची जी बहुत अच्छी बनी थी और सिंपल दही थी।
घर की दही नहीं थी, मैंने बाहर पैकेट मंगाए थे। तो पैकेट दही का अच्छे थे वे, मतलब ठंडी फ्रेश दही थी, तो उसके साथ हमने खाई थी। तो जी देखिए यहाँ मेरी कचौरी बन रही, और आप सब भी आ जाइए, कचौरी खा लीजिए गरम गरम। कभी कभी तो जी पकवान खाने को मन करता है, वैसे तो हमारे साल में 2 या तो कोई त्योहार वगैरह हो तब बनता है। और जी पूरी, जैसे आलू पूरी या छोले पूरी ऐसा बना लेते हो जी, सच्ची बताऊं मेरे याद नहीं है मैंने कब बनाई थी। हम बिल्कुल नहीं खाते पकवान। पराठे भी मेरे याद नहीं मैंने कब बनाए थे। ये तो शायद मैंने घर में कचौरी बनाई थी सर्दियों में, तो अब बनाई दूसरी बार। बाकी हम ऐसी चीज खाते नहीं जी। तो जी आप भी आ जाइए, सब खा लीजिए। राधे राधे, जय माता दी।